गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम शिवंकर है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे माधव ग्रुप ऑफ आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं एसी और डीसी वाइंडिंग ट्रेड थ्योरी इलेक्ट्रीशियन के लिए सेकंड ईयर के लिए, तो आज हम फिर से एक बार पोल पिच में कंफ्यूजन हो रहा है लोगों को। तो पोल पिच देखिए, पोल पिच में लोग पूछ रहे हैं कि इसकी डिग्री, इसकी जो मात्रक है, कई बार आप बोल देते हो कि 180 डिग्री इसका मान होता है फुल पिच के लिए, या फिक्स होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। कई बार हम ऐसा बोल देते हैं और कई बार इसका सूत्र बताते हैं कि सर आपने कहा पोल पिच बराबर होता है खांचों की संख्या या स्लॉट्स की संख्या और इसमें भाग दे दीजिए पोलों की संख्या का, पोल की संख्या का। इसमें जो आंसर आएगा वो तो इसमें नहीं आएगा इलेक्ट्रिकल डिग्री में। ये कोण है, ये एंगल के रूप में बताया जा रहा है, ये एंगल के रूप में है। ये एक्चुअली एंगल मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्टेंस है ये, एंगुलर डिस्टेंस। तो जब एंगुलर डिस्टेंस के रूप में पोल पिच को हम व्यक्त करते हैं, देखिए पोल पिच को अभिव्यक्त करने के दो तरीके हैं, पोल पिच को दर्शाने के दो तरीके हैं, ठीक है ना। जैसे पहला तरीका है, ध्यान दीजिए, जैसे ये दो पोल है एन और दूसरा पोल, अच्छा ध्यान दीजिए ये लिखा क्या है यहां पर, दो क्रमागत। अगर ये 4 पोल मशीन है, एन एस और एन एस के बाद क्या आएगा आपका, फिर से एन और फिर से एस। तो ध्यान देना क्रमागत क्या होता है। क्रमागत से मतलब ये है कि अगर ये बीच में आपका रोटर है और ये आपके कहां पर है, स्टेटर पे है, ये आपके स्टेटर पोल से सपोज करिए और बीच में आपका रोटर है, दिस इज योर रोटर ऑन एंड दीज आर स्टेटर पोल्स। ये पोल्स कहां पर है, पहली बात तो यही समझिए आप, बेसिक मशीन की डिजाइन समझिए। मतलब अभी तो बहुत से लोगों को ये भी क्लियर नहीं होता कि पोल पोल चिल्लाते रहते हैं, पोल होते कहां हैं, ठीक है ना। तो ये अभी हम बात कर रहे हैं स्टेटर पोल्स। तो ये जो हिस्सा है आपका, ये है स्टेटर, कहां पर, स्टेटर, स्थिर भाग, और ये रोटर है। अगर रोटर की डायरेक्शन हम मान लें, अभी हम रिगार्डलेस मोटर एंड जनरेटर, अभी हमें ये नहीं पता कि मोटर है कि जनरेटर है, हम तो सिंपल इतना जानते हैं कि रोटर घूम रहा है, रोटर को घूमना है क्योंकि रोटर घूमता है। अगर हमने रोटर के डायरेक्शन मान लिया, कैसे, घड़ी की सुइयों की दिशा में, मतलब यूं, और इसको क्या बोलते हो आप, इसको बोलते हो आप दक्षिणावर्त, हिंदी में क्या बोलते हो, दक्षिणावर्त। ये जो डायरेक्शन है आपकी, ये कहलाती है दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त हिंदी में, और इंग्लिश में इसके दो नाम है ना, क्लॉकवाइज, ठीक है ना, क्लॉकवाइज। और अगर इसको उल्टा होता है तो उसको बोलते हैं हम काउंटर क्लॉकवाइज, या इसको उल्टा घूमे तो ये जो डायरेक्शन होती है ये आपकी एंटी क्लॉकवाइज। अभी हम अगर ये मान लें इसके लिए, इस पोजीशन के लिए कि रोटर कैसे घूम रहा है आपका, क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त, और एंटी क्लॉकवाइज को हिंदी में बोलते हैं वामावर्त, वामावर्त। देखिए वाम मतलब होता है ये बायां हिस्सा, ठीक है ना। तो वाम मतलब बायां होता है, दक्षिणा मतलब होता है दायां, ये समझिए आप। दक्षिणपंथी और वामपंथी दो दल होते हैं कि नहीं। तो दक्षिणपंथी क्या होते हैं, जो मनुवादी होते हैं, मतलब जो अपने धर्म में विश्वास करते हैं, हर रीति रिवाज को मानते हैं, अपने धर्म का शॉविनिस्ट जिसको हम बोलते हैं, मतलब अपने कल्चर, अपने रीति रिवाज पे गर्व करने वाले। और वामावर्त क्या होते हैं, वामपंथी कौन से होते हैं, जो हर चीज में तर्क करते हैं, जो भगवान के अस्तित्व को, जो आपके रीति रिवाज चलते हैं उनके अस्तित्व को चैलेंज करते हैं लॉजिक देकर। मतलब वो अपन कहते हैं ना इसको उल्टा हाथ और ये सीधा हाथ, सीधा जो चल रहा है सीधे सीधे, ठीक है ना, वो क्या है, दक्षिणपंथी कहलाता है। और जो उल्टा चलता है, जैसे कोई अपन से बात करें कि भगवान नहीं होता, भगवान नहीं होता, भगवान ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब फालतू की बातें हैं, ठीक है ना। शंकर जी को रुद्राभिषेक करने से क्या मतलब है, दूध बर्बाद
बात होता है। जो ऐसी बातें कर रहे हैं तो अपन क्या कहेंगे, क्या तो उल्टी खोपड़ी का है, उल्टी बात। उल्टा मतलब क्या होता है, उल्टा, तो वो कहलाते हैं वाम। तो यहां पर उल्टा चल रहा मतलब घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में तो वामावर्त, घड़ी की सुइयों की दिशा में तो दक्षिणावर्त। तो अगर हम रोटेशन को क्या मान लें, दक्षिणावर्त, मतलब क्लॉकवाइज, तो जो दो क्रमागत मतलब एक के बाद एक सीक्वेंस में पहला दूसरा कौन, अब ये नहीं आएगा, ध्यान देना, क्योंकि अपन ने क्या माना है, रोटेशन क्या मानी है, ये बात। तो ऐसे घूमने पर जो इसके ठीक बाद जो पोल आएगा, और वो पोल कैसा होना चाहिए, असमान, मतलब विपरीत। अगर ये उत्तरी है तो ये दक्षिणी होगा, ठीक है ना। और इनके बीच का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इनके बीच का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन, वो भी किसमें, चूंकि कोण की बात आ गई तो मैंने बताया आपको बार बार, जब भी हम मशीनों में कोण की बात करते हैं, मशीन जब भी हम मोटर या जनरेटर में इसकी बात करते हैं, एंगुलर डिस्टेंस या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या कोणीय विस्थापन की, तो कोण का मात्रक क्या होता है, डिग्री और रेडियंस। तो रेडियंस को हम छोड़ दें, डिग्री जो होती है उसको भी हम दो तरीके से देखते हैं, एक होती है यांत्रिक डिग्री और एक होती है वैद्युतिक डिग्री, जो कल बताया था मैंने आपको, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिकल डिग्री है ये, जो ये डिस्प्लेसमेंट है आपको, अगर ठीक है मैं आपसे पूछूं कि मैकेनिकली कितना दिख रहा है आपको, ये एन, इसके अगर हम अक्ष खींचे, ये एन और ये एस, तो बताइए मेरे को ये एन और एस जो आपको दिख रहा है, आपको यहां से क्या दिख रहा है, कितने अंश पर है एन और एस, 90 अंश, ये दिख रहा है ना आपको, 90 अंश पे है। तो जो दिख रहा है ना, दैट यू कैन इजिली फिगर आउट बाय मेयरली सीइंग, जो आप सिर्फ देखने पे दिख रहा है वो तो यांत्रिक कोण है, मतलब जो 90 अंश है वो क्या है, ये यांत्रिक कोण है। चुंबकीय ध्रुवों के बीच का जो अंश, जो कोणीय विस्थापन दिख रहा है, मगर मतलब मैं इसके लिए पूछूं कि कोणीय विस्थापन कितना दिख रहा है आपको, 90 अंश। लेकिन ये जो 90 अंश है, जो 90 डिग्री है, ये कौन सी डिग्री है, ये यांत्रिक डिग्री है। कितनी है, यांत्रिक डिग्री, कितनी है, यांत्रिक डिग्री। लेकिन मेरा क्या, मैंने क्या कहा आपको, जो आप पोल पिच मापते हो उसका मान कितना होता है, 180 डिग्री। लेकिन ये जो डिग्री है ये यांत्रिक नहीं है, ये इलेक्ट्रिकल है। मतलब एन और एस से लेके जो ये कोणीय विस्थापन इलेक्ट्रिकल डिग्री में हो रहा है, जो ये कोणीय विस्थापन इलेक्ट्रिकल डिग्री में हो रहा है, वो ऐसे हो रहा है। मतलब एन से एस पहुंचने तक, एन से एस पहुंचने तक जो आपकी विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है वो कितने अंश घूमा, ये कितना होता है, 0, ये कितना होता है बीच में, ये आपकी क्या बना दी मैंने, साइन वेव बना दी, ठीक है, ये आपकी साइन वेव है, ठीक है। मतलब जो आपका एसी वोल्टेज जनरेट हो रहा है उसकी वेव। तो आपको ये देखना है, एन जब रोटर एन से एस तक पहुंचा, रोटर एन से एस तक पहुंचा, उस समय उतने घूमने के लिए 90 डिग्री यांत्रिक कोण घूमने के लिए उसका जो एसी वोल्टेज है वो कितना घूम गया, तो वो घूमा होगा आपका 0 से, ठीक है, 0 से 90 डिग्री, 180, कितना, ये 0, ये 90, 180, और ये होता है आपका 270, और लास्ट में होता है 360। 90 अंश का अपन ले अंतराल, तो 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। तो ये तो इतना घूमता है, इतना। तो ये जो कोणीय विस्थापन है ये कहलाएगा इलेक्ट्रिकल, और इसी को हम कहते हैं पोल पिच। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब दो क्रमागत विपरीत ध्रुवों के बीच का हम इलेक्ट्रिकल कोण नापेंगे तो वो कितना आएगा, 180 डिग्री। और इसी के संगत
इसी के करस्पॉन्डेंट हम देखें तो मैकेनिकल डिग्री कितनी है 90 अंश, लेकिन हमें 90 अंश से मतलब नहीं है, हमें मतलब है 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल से। ठीक है, तो पोल पिच के बारे में कंफ्यूजन यही था लोगों को कि सर ये दो पोल पिच के बारे में हमेशा ये कंफ्यूजन रहता है लोगों के बीच में कि सर ये दो तरीके से इसको क्यों अभिव्यक्त कर रहे हैं। एक तरीका सिंपल है, क्या? एक तरीका होता है कि जब स्लॉट की संख्या दी है आपको, स्टेटर या आर्मेचर के स्लॉटों की संख्या दी है, ठीक है, और क्या दिए हैं? नंबर ऑफ पोल्स। क्या दिए हैं? नंबर ऑफ पोल्स। तो पोलों की संख्या या पोल की संख्या, तो इस सूत्र से जो मान आएगा वो एक नंबर होगा, वो कोण में नहीं आएगा, वो एक संख्या होगी। 2, 4, 5 विषम भी हो सकती है और सम भी हो सकती है। ठीक है, तो उसको हम पोल पिच कहते हैं। लेकिन दूसरा तरीका क्या बताया हमने? ये दो क्रमागत असमान चुंबकीय ध्रुवों के बीच की दूरी, जिसे या तो स्लॉट की संख्या या फिर इलेक्ट्रिकल डिग्री के कोणीय विस्थापन द्वारा मापा जाता है। ठीक है ना, उसे हम पोल पिच कहते हैं। ठीक है, और एक पोल पिच का मान मतलब फुल पिच के लिए, फुल पिच वाइंडिंग के लिए पोल पिच और कॉइल पिच कितनी होती है? बराबर होती है। पोल पिच और कॉइल पिच, और इसका मान कितना होता है डिग्री में अगर बात करें तो पोल पिच हमेशा हम एक जो मानते हैं 180 डिग्री मानते हैं, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। जितना ये होगा उतना ही कॉइल पिच भी होगा। कब के लिए? पोल पिच वाइंडिंग। और अगर पोल पिच से कॉइल पिच कम है तो शॉर्ट पिच वाइंडिंग हो जाती है, पढ़ चुके हैं। कॉइल पिच अगर पोल पिच से अधिक है तो लॉन्ग पिच। ठीक है, अब देखिए शॉर्ट पिच, एक और टॉपिक रह गया था कि शॉर्ट पिच, जैसे प्रश्न आया कि मशीनों एसी या डीसी मशीनों के लिए, एसी या डीसी मशीन या मशीन की सिस्टम हम बोलते हैं मोटर के लिए, मोटर्स के लिए या मशीनों के लिए अधिकांशतः प्रयोग की जाने वाली वाइंडिंग कौन सी है? फुल पिच वाइंडिंग, शॉर्ट पिच वाइंडिंग, लॉन्ग पिच वाइंडिंग, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या कुछ और भी ऑप्शन दे सकते हैं। तो क्या आंसर होगा? मतलब कहने का मतलब यह है कि ज्यादातर किस प्रकार की वाइंडिंग यूज की जाती है? फुल पिच या शॉर्ट पिच या लॉन्ग पिच? शॉर्ट पिच। मतलब अधिकांशतः, उसका रीजन बता रहा हूं, अधिकांशतः उपयोग की जाने वाली वाइंडिंग कौन सी होती है? वाइंडिंग है कौन सी? शॉर्ट पिच्ड वाइंडिंग। ठीक है, क्यों भाई? इसका रीजन देख लो, समझ लो। पहले तो दो रीजन। पहला देखिए, शॉर्ट पिच वाइंडिंग क्या होगा? शॉर्ट पिच वाइंडिंग मतलब उसके सिरे कम हो जाएंगे। शॉर्ट पिच वाइंडिंग मतलब क्या? सिरे छोटे हो गए, जो एंड सिरे जाएंगे स्लॉट्स में, जिनका दूरी जो होगी वो पोल पिच से कम होगी। भाई शॉर्ट पिच कब होगी? देखिए, ध्यान देना, थोड़ा सा समझा दे फिर से एक बार आपको। जैसे ये पोल, एक पोल हो गया, ये दूसरा पोल हो गया, और आपकी
ये है कॉइल, ये है कॉइल, तो ये आपकी कॉइल हो गई, इसके दो एक्टिव सिरे हो गए, एक एक्टिव सिरा ये हो गया और एक एक्टिव सिरा ये हो गया। तो जब फुल पिच कॉइल होती है तो कॉइल पिच ये हो कहलाती है, दिस इज कॉइल पिच। किसी कॉइल के दो एक्टिव साइड के बीच की दूरी कहलाती है कॉइल पिच, ठीक है। और जो असमान क्रमागत, दो असमान क्रमागत, अच्छा यहां पे एक चीज और थोड़ा सा ध्यान देना, एक बार फिर से बता दूं मैं, थोड़ा सा करेक्शन करना है, थोड़ा सा, आई एम वेरी सॉरी, थोड़ा सा करेक्शन ये करना है कि चुंबकीय ध्रुवों के मध्य की दूरी, ध्यान देना, दोनों चुंबकीय ध्रुवों, इसका जो मध्य हिस्सा ये इस पॉइंट से और इसको थोड़ा सा बनाना, तो ये जो दूरी है ये इसके एन के मध्य से और एस के मध्य से, तो इनके मध्य से जो बीच की दूरी होती है ये कहलाती है पोल पिच। यहां करेक्ट करेंगे, ध्यान देना, दो क्रमागत, वन एक के बाद दूसरा असमान, अगर एक एन है दूसरा एस, चुंबकीय ध्रुवों के मध्य की दूरी, ध्यान देना कि मध्य भाग के मध्य भाग के बीच की दूरी है, सॉरी, अब पूरा सेंटेंस क्लियर, मध्य भाग समझे, ये बात, जैसे अगर ये है पोल हिस्सा बनाया, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया का ये है, इसके ठीक बीच की दूरी, मतलब इसका मध्य भाग ये, इसका मध्य भाग ये, और इनके बीच की दूरी जो होगी ये है पोल पिच, ठीक है। और फुल पिच वाइंडिंग के लिए, फुल पिच, अगर फुल पिच वाइंडिंग है तो पोल पिच देखो, ये दूरी देख लो, पोल पिच है, ये क्या है यहां से लेके यहां तक पोल पिच, और ये क्या है यहां से लेके यहां तक, दोनों कैसे दिख रहे हैं बराबर। अब चित्र थोड़ा चेंज कर दें, चित्र हम चेंज कर दें, ये कर दें, अब देखो बताओ, मैं देखो अब क्या दिख रहा है, ये आपका एन हिस्सा हो गया, ये एस हिस्सा हो गया, इसका मध्य ये हो गया, इसका मध्य ये हो गया, इसके मध्य से दूरी जो इनके बीच की दूरी वो पोल पिच कहलाती है, वो क्या है पोल पिच कहलाती है। लेकिन अब ये एक्टिव साइड, एक एक्टिव साइड ये है कॉइल के, पहली ये है दूसरी ये है, तो पहली दूसरे के बीच की जो दूरी कहलाती है उसको हम कॉइल पिच बोलते हैं। कॉइल पिच, बताइए मेरे को क्या दिख रहा है इसमें, कौन ज्यादा दिख रहा है, कौन बड़ा है, तो पोल पिच इज ग्रेटर देन कॉइल पिच। ये जो कंडीशन होती है, अगर कॉइल पिच छोटी है, कॉइल पिच पोल पिच से छोटी है, तो कहलाती है शॉर्ट पिच वाइंडिंग, ठीक है, शॉर्ट पिच वाइंडिंग। तो अभी हमारा प्रश्न क्या है कि अधिकांशतः मोटरों या मशीनों में उपयोग की जाने वाली वाइंडिंग शॉर्ट पिच वाइंडिंग होती है, क्यों होती है। तो पहला रीजन तो यह है कि देखिए जो कॉइल पिच है चूंकि छोटी होगी, कॉइल पिच पोल पिच से कम है, तो अब देखिए तार कितना लंबाई, कम गई लंबाई कि नहीं तार की, इस साइड जो तार था ये लंबाई होनी चाहिए थी इसकी, ये कम गई, ये चौड़ाई कम गई, ये कम गई कि नहीं, मतलब क्या हो रहा है, अगर एक कॉपर की वाइंडिंग है सपोज करो, कॉपर ही होती है, तो कॉपर बच रहा है, तो कॉपर की क्या होती है, मतलब चालक लॉक, हाँ लॉक वो भी कह सकते हो, लेकिन पहली बात बोलो ना, कॉपर कम लग रहा है तो सस्ता हो गया ना, तो चालक का पदार्थ है ना, चालक के पदार्थ की बचत हो जाती है, चालक के पदार्थ की बचत होती है। ये तो हो गया एक बहुत ही कॉमन बात, कॉमन सेंस से आप बता सकते हो। दूसरा थोड़ा सा टेक्निकल है, दूसरा थोड़ा सा टेक्निकल है, कितना है, हो गया थोड़ा। दूसरा ये कि देखिए जो एसी वेवफॉर्म होते हैं ना, जो ये एसी मशीन की बात कर रहे हैं, तो एसी वेवफॉर्म जो होते हैं
साइन वेवफॉर्म, ये कभी भी प्योर साइन वेवफॉर्म नहीं बन पाते। तो शुद्ध रूप से जैसे आप समझोगे सिर्फ जैसे साइन वेव होती है, तो कभी भी ये शुद्ध रूप में नहीं बन पाती है। मतलब जो हमको प्राप्त हो रहा है रोटर के जरिए, जो एसी वोल्टेज या एसी करंट मिल रही है, वो शुद्ध एसी नहीं मिल पाती। उसमें क्या मिक्स होता है? उसमें एक चीज मिक्स होते हैं। कैसे? जैसे सपोज करो, जैसे ये तो एक हिस्सा सही बन गया, दूसरे ऐसा बन गया, या फिर तीसरा ऐसा बन गया, ऐसा ये। तो ये क्या हो गया? इस वेव बननी चाहिए वेवफॉर्म ऐसी, बनती ऐसी, तो ये कहलाते हैं हार्मोनिक्स। क्या कहलाते हैं? हाँ, ये आपके नया शब्द होगा, हम समझाएंगे इसको बाद में। हार्मोनिक्स कहलाता है, हार्मोनिक्स। जो वेवफॉर्म, जो एसी की शुद्धता होती है, एसी कितना आपको जो मिल रहा है वो प्योर एसी है कि नहीं? अगर प्योर एसी नहीं तो उसमें क्या होता है? डिस्टॉर्शन, मतलब एसी में छेड़छाड़। एसी में क्या हो गया? छेड़छाड़ हो गई। मिलना चाहिए हमको ऐसा, मिलता है कुछ, प्योर एसी नहीं मिल रहा। इसमें क्या हो गया? कुछ छेड़छाड़ हो गई, मतलब इसका स्वरूप बिगड़ गया, विकृत स्वरूप। एसी वेवफॉर्म का स्वरूप कैसा हो गया? थोड़ा सा विकृत हो गया। इस विकृति को कहते हैं हार्मोनिक्स। एसी वेवफॉर्म में जो विकृति आ जाती है, उसके स्वरूप में जो गड़बड़ी आ जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? हार्मोनिक्स। तो शॉर्ट पिच वाइंडिंग का यूज होता है इन हार्मोनिक्स को कम करने के लिए। मतलब एसी में जो डिस्टॉर्शन होते हैं, उसको आप डिस्टॉर्शन मतलब होता है गड़बड़ी, मतलब किसी स्वरूप में गड़बड़ी। ठीक है? जैसे ये आपका बढ़िया रूप में है, सपोज करो पूरा आयताकार, एक आपको ये रेक्टेंगुलर शेप में दिख रहा है, और इसको हमने बिगाड़ दिया, स्वरूप कैसा हो गया? इसका विकृत हो गया। ठीक है? तो ये होनी चाहिए थी, सपोज करो प्योर एसी। ठीक है? और अब क्या हो गया? इसमें हमने कुछ छेड़छाड़ कर दी, तो इसका स्वरूप क्या हो गया? डिस्टॉर्टेड हो गया। इसको बोलते हैं डिस्टॉर्शन या हार्मोनिक्स। तो डिस्टॉर्शन, DISTORTION, डिस्टॉर्शन या विकृति बोल दो। इस विकृति को कम करता है क्या? शॉर्ट पिच वाइंडिंग एसी में डिस्टॉर्शन को कम करता है। अभी के लिए आप इतने समझ लीजिए, ठीक है ना? अभी के लिए आप इतना समझिए, बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे कि हार्मोनिक्स वाकई में क्या होती है, ये थर्ड, सेकेंड, फिफ्थ होते हैं। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।